हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, या फिर आप बोल दीजिए भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। बट आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, या फिर आप बोल दीजिए भाई इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। दोस्तों बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। आप जल्दी से नीचे जो लाइक का बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हमने उठा ली है भाई, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड एग्जांपल है। मान लीजिए हमारी यह है गाड़ी और हमने जाना है 300 किलोमीटर। आपको पता है कि 300 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, इसकी स्पीड से। भाई अगर हम स्लो जाएंगे तो हम बहुत ही टाइम लगाएंगे जाने में, बट अगर हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हम 300 किलोमीटर डिस्टेंस है जो कवर कर जाएंगे। तो मान लीजिए गाड़ी की जो हमारी स्पीड है ना, वो मान लीजिए हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। तो वो टाइम कितना लगेगा बता सकते हैं? हमें पता है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। साइंस में आपने पढ़ रखा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जाना है आपने? 300 जाना है, और स्पीड कितनी है आपकी? स्पीड आपकी 20 है। तो आपको कितना टाइम लगेगा भाई? 15 आवर्स लगेंगे। ये हमारा टाइम आ गया, यहाँ पे लिखिए 15 आवर्स। टाइम हमारा आवर्स में है और जो हमारी स्पीड है वो है हमारी किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए, अगर आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए, अब मान लीजिए गाड़ी की स्पीड हम थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। मान लीजिए अब स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लगेगा? अब देखिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम तो कम ही लगेगा। कैसे? देखिए कितना टाइम लगेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो उतना ही है, बट स्पीड अब कितनी हो गई है? 30 हो गई है। कटिंग इसकी अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। देखिए अगर आप 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो 10 घंटे में आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी स्पीड मान लीजिए यहां पर हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर, अब हमने दोबारा से डिक्रीज कर दिया स्पीड को, तो टाइम कितना लगेगा हमें? 300 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया भाई? 30 आवर्स लगेंगे। देखिए जितनी स्पीड आपकी इंक्रीज की जाती है तो आपका टाइम है जो वो डिक्रीज हो जाता है, और अगर आपकी स्पीड है जो वो डिक्रीज की जाती है तो फिर आपका टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल है। कैसे? देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k होता है। k इज सम कांस्टेंट। k क्या है? यहाँ पे एक नंबर होता है जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बट x और y की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अगर आप इसको मान लें x, इसको मान लें y, भाई स्पीड भी हमारी चेंज हो रही है, ये भी वेरिएबल है, और आपका टाइम भी चेंज हो रहा है स्पीड के अकॉर्डिंग, तो इसको हमने y मान लिया, दोनों ही वेरिएबल है। अगर आप x और y को करेंगे मल्टीप्लाई, कहां से? यहां से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, सेम ही नंबर आएगा आपका k। देखिए कितना आता है? 20 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 20 को करेंगे अगर 15 से मल्टीप्लाई तो 300 आ गया। तो ये k की वैल्यू हो गई x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k, फिक्स नंबर 300। अब देखिए यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 10 तो ये भी 300 आएगा, x और y की मल्टीप्लिकेशन। यहां पे आ जाइए, अगर आप 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका फिर भी 300 आएगा। तो कहीं भी आपको भाई x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k सम कांस्टेंट नंबर मिल जाए तो आप बोल देंगे कि x एंड y आर इन indirect variation, are in indirect variation, or you can say that कि inverse proportion। तो यहां पे आपने ध्यान रखना है, अगर इसको मान लें x1, इसको x2, इसको x3, और इसको मान लें हम y1, y2, y3, तो यहां पे ना x1 मल्टीप्लाई y1, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आएगी x2 y2, ऑल्सो इक्वल आएगी x3 y3। तो ये दोस्तों इनडायरेक्ट वेरिएशन है। एक मेथड इसको चेक करने का और है। देखिए अगर आपकी एक साइड हो रही है क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी है या कुछ भी है, जो भी है, जैसे यहाँ पर स्पीड है, अगर ये हो रही है इंक्रीज एक साइड, तो दूसरी साइड भाई आपका डिक्रीज होना चाहिए। अगर एक साइड करेंगे इंक्रीज
तो दूसरी साइड होना चाहिए डिक्रीज। अगर आप फर्स्ट साइड कर रहे हैं डिक्रीज तो दूसरी साइड इंक्रीज होना चाहिए। एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, इनवर्स का मीनिंग ही यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड हमने की इंक्रीज तो टाइम हो गया डिक्रीज, अब हमने स्पीड की डिक्रीज, आपका टाइम हो गया इंक्रीज। तो ये दोस्तों इनडायरेक्ट वेरिएशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हमने उठाई थी। तो ये है कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारी वेरिएशन है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में तो हमारे पास होता था x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई, ये तो है हमारी डायरेक्ट वेरिएशन। बट इनडायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास अभी बताया एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन इक्वल होती है सम कांस्टेंट के। तो चलिए अगर यहां से चेक करेंगे एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन यहां से कितनी आती है 40, यहां से कितनी आती है ये भी 40 है, यहां से कितनी आती है ये भी 40 है। मींस एक्स वाई इज इक्वल टू 40, एक्स वाई इज इक्वल टू 40, एक्स वाई इज इक्वल टू 40। तो ये कौन सी वेरिएशन है, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 40 और एक्स और वाई को मल्टीप्लिकेशन करके ही आपका कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई इनडायरेक्ट वेरिएशन की। अब एक और एग्जांपल उठाते हैं। सपोज हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास है भाई y और यहाँ पे है z, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। चलिए अगर हम ये वाली एग्जांपल उठा लें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन है, तो अब आप बोलेंगे सर कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है 50। हम इनडायरेक्ट वेरिएशन चेक कर रहे हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनती है 50 लेकिन इनकी बन रही है 18, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं हो सकती। बिकॉज एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल आती है सम कांस्टेंट के। तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं है। अब हम डायरेक्ट वेरिएशन चेक कर लेते हैं। ये कैसे चेक करेंगे, यहां से देखिए x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आती है, k आती है। अगर y को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो x और y को डिवाइड करके सम कांस्टेंट k यहां पर आ रहा है। तो यहां से अगर हम चेक करें, देखिए यहां पर x की जगह पे हमारा है y और y की जगह पे हमारा z है। दो वेरिएबल होने चाहिए x और y, यहाँ पर y और z है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, y अपॉन z इक्वल टू, अगर k आ गया सम कांस्टेंट k, देन यू कैन से दैट कि दीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ से अगर आप करेंगे इसकी रेशियो चेक, देखिए 5 और 10 की रेशियो कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, मीन्स 1:2। और अगर आप 3/6 करेंगे रेशियो आपकी फिर भी 1:2 आ जाएगी। चलिए आगे 9/18 रेशियो आपकी फिर भी 1:2 हो जाएगी। इट मीन्स y अपॉन z अगर आप करते हैं तो आंसर आपका 1/2 ही आता है। y अपॉन z 1/2 ही आता है। इट मीन्स y अपॉन z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k है, k is 1/2। so you can say that कि y is equal to z मल्टीप्लाई k। तो ये तो इस फॉर्म में हो गया कि दूसरे वेरिएबल को सम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला वेरिएबल आ जाता है। तो ये आपकी एग्जांपल है भाई डायरेक्ट वेरिएशन की। तो ध्यान रखना आपने, यहां से भी क्लियर हो जाता है कि अगर आप एक साइड करते हैं इंक्रीज, दूसरी साइड हो रहा है डिक्रीज। अगर आप ये साइड करते हैं डिक्रीज, दूसरी साइड हो गया इंक्रीज। यहां पे ऐसे चल रहा है, अगर एक साइड इंक्रीज करेंगे दूसरी साइड डिक्रीज, अगर एक साइड डिक्रीज करेंगे दूसरी साइड इंक्रीज। बट यहाँ पे आयो, अगर आप इसको करेंगे डिक्रीज तो यहाँ भी हो जाएगा डिक्रीज, अगर आप यहाँ के करेंगे इंक्रीज तो यहाँ भी हो जाएगा इंक्रीज। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे ऐसे चलता है, वहां पे बिल्कुल ही कन्वर्स चलता है। तो दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको लेके दिखा दी हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड। देखिए, इफ 20 मैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस इन 14 डेज। एक क्वांटिटी है राइस की, यहां पे रख देते हैं भाई खाना मतन को, यहां पे हमारे पड़े हैं राइस, ठीक है। चलिए, इफ 20 मैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी, अब यहां पर 20 मैन आ गए हैं और ये इनको खाएंगे।
कौन से 20 मैन, हमने नहीं खाना है इनको, ये 20 मैन खाएंगे। इफ 20 मैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस इन 14 डेज, अगर ये 20 मैन इन राइस को खाने बैठ जाएंगे तो 14 डेज के बाद ये क्वांटिटी है जो वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं, एक तो हमारे हैं नंबर ऑफ मैन और दूसरी बात है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो अब यहां पर कितने मैन थे, देखिए 20 मैन थे और कितने डेज में इन्होंने सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस को कंज्यूम किया है, 14 डेज में। अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डेज 8 मैन, अगर यहां पर होते 8 मैन, 20 मैन नहीं होते, तो इन हाउ मेनी डेज 8 मैन कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस, राइस उतने ही है भाई 8 मैन है, अब मैन डिक्रीज कर दिए गए हैं, मैन कितने हो गए हैं 8, तो अब ये राइस है जो कितने दिन में कंज्यूम हो पाएंगे, ये इसका क्वेश्चन है। अब अपना माइंड थोड़ा सा यहाँ पर यूज करिए कि अगर 20 मैन यहाँ पर बैठे हैं, 20 मैन बैठे हैं, वो 14 डेज में इसको कंज्यूम करते हैं, अगर मैन हो गए 8, तो यहाँ पर डेज की जो वैल्यू आएगी हमें पता नहीं है कि कितनी आएगी, ठीक है, वो 14 से ग्रेटर आएगी या फिर इससे लेस आएगी। सोचने वाली बात यही है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 20 मैन है तो 14 डेज इनके लिए ये राइस है जो वो चलते हैं। अगर 8 मैन हो गए, भाई मैन तो डिक्रीज हो गए, खाएंगे कम, देखिए बंदे कम है तो खाएंगे भी कम ही, वो 8 मैन अब, ठीक है, तो डेज यहाँ पर कितने आएंगे, 14 से ग्रेटर ही आने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे जो वैल्यू आएगी ना वो ऑब्वियस है कि 14 से आएगी ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने किया था डिक्रीज, हमने डिक्रीज किया था नंबर ऑफ मैन को, और नंबर ऑफ डेज आपके हो रहे हैं इंक्रीज, 14 से ग्रेटर नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो ये कौन सी एग्जांपल है, ये है हमारी इनडायरेक्ट वेरिएशन की। यहां पर लिखिए नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर होगा ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में तो इसको हम मान लेते हैं y, सपोज 8 मैन कंज्यूम a certain quantity of rice in y days। तो अगर ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो अभी आपको बताया था भाई कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ना जो वो इक्वल आएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर हमने रखा x और यहाँ पे रखा y, तो आपको बताया था x और y होते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन में, अगर x मल्टीप्लाई y इक्वल टू होता है सम कांस्टेंट के, तो अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका के आना चाहिए, अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी के आना चाहिए। मींस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 20 और 14 की इक्वल आनी चाहिए 8 मल्टीप्लाई y। आई बात समझ में। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 मल्टीप्लाई 14 और 8 आपका डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। करिए इसकी कटिंग जल्दी से, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 5 20, तो 7 5 35, तो 35 डेज आपका आंसर आ जाएगा भाई। अगर मैन 20 से कर दें 8, तो ये वाले राइस यहाँ पर पड़े हैं, ये 8 मैन के लिए 35 डेज के लिए इनफ हैं। 35 डेज तक ये कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, जैसे ही 35 डेज हो जाएंगे तो आपके राइस है जो वो खत्म हो जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट्स 8 नंबर एग्जाम्पल जल्दी से उठाइए भाई। एग्जाम्पल क्या कह रही है कि सीमा साइकल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सीमा है जो अपने साइकिल पे स्कूल जा रही है और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल, और वो 20 मिनट्स में रीच कर पाती है स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर एक तो है आपका स्पीड है, एक तो साइकिल की इन स्पीड ऑफ साइकिल इन किलोमीटर पर आवर, और दूसरी बात यहां पे है टाइम, वो है आपका इन मिनट्स।
आई बात समझ में। तो देखिए 20 किलोमीटर पर आवर पहले थी उसकी स्पीड, तो कितने मिनट लगे हैं यहाँ पर उसको 20 मिनट्स लगे हैं। अगर 20 मिनट्स को आप करेंगे आवर्स में, आवर्स में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारी स्पीड है जो वो किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी आपका आवर्स में होना चाहिए या फिर आपकी स्पीड भी किलोमीटर पर मिनट में होनी चाहिए। तो ऐसा तो हम करने वाले नहीं है, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो 20 मिनट्स को हम चेंज करने वाले हैं किसमें, आवर्स में। तो देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू होता है, चलिए तो 60 मिनट हमें पता है इज इक्वल टू होता है 1 आवर। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1/60 आवर्स। तो 20 मिनट में कितने होंगे, 20/60 आवर्स। अगर आप मैनी से आ रहे हैं 1 तो जल्दी से डिवाइड करिए, अगर आप 1 से जा रहे हैं मैनी जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, इसकी करिए कटिंग, ये कितना हो जाएगा 1/3 आवर्स। चलिए तो कितना टाइम लगता है, इसको 20 मिनट लिख लीजिए या फिर 1/3 आवर्स लिख लीजिए, एक ही बात है। अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाती है तो अब इसका क्वेश्चन है कि इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स, अगर उसने यहाँ पे पहुंचना है 15 मिनट्स में, तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड, तो उसके साइकिल की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब देखिए 20 मिनट में अच्छी बड़ी पहुंच रही थी, ये 12 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी। अब ये चाहती है 15 मिनट में पहुंचना, मीन्स 5 मिनट लेस यहां पर कर दिए गए हैं, टाइम को किया गया है डिक्रीज। तो आप बता सकते हैं कि यहां पर स्पीड है जो वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। देखिए अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, कहीं पे जल्दी जाना चाहते हैं, 20 मिनट में आप जा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊं, तो आपको स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो आप डिस्टेंस है जो वो जल्दी कवर कर पाएंगे। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो 12 से आएगी ग्रेटर ही। तो ये होगी आपकी इनडायरेक्ट वेरिएशन। जी हाँ दोस्तों, स्पीड ऑफ साइकिल एंड टाइम इन indirect variation और you can say that inverse proportion। तो ये 15 मिनट हैं, इनको भी हम आवर्स में कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास थी 1/60 आवर्स, तो यहाँ से 15 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी 15/60 आवर्स। अगर इसकी कटिंग करेंगे तो 1/4 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1/4 आवर्स या फिर 15 मिनट्स। तो मैंने आपको बता दिया इसको चेंज करना ही पड़ेगा आवर्स में, बिकॉज हमारी स्पीड है जो वो किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर होगा ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में, इसको मान लेते हैं हम x। तो सेंस तो लेट न्यू स्पीड ऑफ साइकिल बी x किलोमीटर पर आवर। अगर ये है इनडायरेक्ट वेरिएशन में, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होगी किनके, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अगर इसको मान लें x, इसको y मान लें, तो x y इज इक्वल टू k होता है। कब होता है, जब डायरेक्ट वेरिएशन होती है। तो यहां से डायरेक्ट वेरिएशन एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। कब होता है, जब इनडायरेक्ट वेरिएशन होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो 12 × 1/3 आपका इक्वल आना चाहिए x × 1/4। इसकी करिए कटिंग, आप यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x × 1/4। तो 4 इधर डिवाइड है, इसको करिए इधर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। इट मीन्स जो न्यू स्पीड है वो कितनी है, न्यू स्पीड आपकी होनी चाहिए 16 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहाँ पर स्कूल में 15 मिनट में पहुंचना चाहते हैं तो अपनी स्पीड 12 को करिए इंक्रीज, 16 किलोमीटर पर आवर कर लीजिए, 15 मिनट में आपका स्कूल आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक इनडायरेक्ट वेरिएशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज भाई आपकी क्लास रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।